बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन पढ़ने से पहले मैं ज़रा सा आपको शॉर्ट हैंड का ब्रीफ शॉर्ट हैंड के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि हम एक तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है कि हम वावल्स और उसके साथ स्ट्रोक की कॉम्बिनेशन से हम अल्फाज लिखते हैं। दूसरा हमारे पास शॉर्ट हैंड में शॉर्ट लिखने का जो तरीका है उसमें हम शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो प हमारा पहला स्ट्रोक है हम पुट के लिए, इसी तरह ब जो है ये हम बी के लिए या इसको टू बी के लिए, ठीक है। इसी तरह ठ जो है हम इट के लिए एज शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आपको अंदाजा हुआ होगा, एक तो हमारे पास ये फॉर्मेट है, हम अल्फाज लिख लेते हैं, जो आवाज हम सुनते हैं उसमें वावल्स और कंसोनेंट के कॉम्बिनेशन से हम अल्फाज बना लेते हैं। और दूसरे ये कुछ इलामात हैं, ये फिक्स है कि इस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाए गए हैं, या तो उस वर्ड के शुरू आखिर या बीच के किसी एक स्ट्रोक को उठा के उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, या फिर इस तरह की इलामात हैं जो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी एक किस्म के शॉर्ट फॉर्म्स है। और एक और तरीका है जिसके जरिए हम शॉर्ट हैंड में बहुत शॉर्ट लिख सकते हैं, वो है इंटरसेक्शन का तरीका। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जो स्ट्रोक्स हम पढ़ते हैं वो मखसूस शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इंटरसेक्शन में भी एक स्ट्रोक कई एक अल्फाज को रिप्रेजेंट करता है। मसलन यहां हम इसकी बात करते हैं प इंटरसेक्शन में जो है पार्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प, और ब जो है हम बैंक या फिर बिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं ब हम पुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर पार्टी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ब जो है बी या टू बी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर बैंक या बिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम फर्क कैसे करेंगे कि यहाँ पे बी एस बी आया है या एस बैंक आया है, एस टू बी आया है या एस बिल आया है। तो इंटरसेक्शन का तरीकेकार थोड़ा सा जुदा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसलन कैसे, मसलन हम बैंक है, नेशनल बैंक, हम नेशनल लिखते हैं, फिर बैंक को इसके अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरवीन हो जाता है। या बिल, माई बिल या आवर बिल है, अब माई लफ्ज में लिखता हूं तो उसके अंदर बिल, आवर लफ्ज में लिखता हूं तो उसके अंदर बिल। या अब पी जो है पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है, तो पीपल हमने लिखा पार्टी, ठीक है। यानी जब आप एक वर्ड को दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये एज इंटरसेक्शन मैंने इस्तेमाल करना है। यानी इंटरसेक्शन में एक स्ट्रोक कई एक अल्फाज के लिए आप फोकस कर सकते हैं, आप फिक्स कर सकते हैं, आपने वो लफ्ज लिखा है। और दूसरा, जब आप अलग अलग लिखते हैं, मसलन मैं फ को अगर मैं यूं लिखता हूँ थर्ड प्लेस में तो ये पुट का शॉर्ट फॉर्म है, ब को अगर मैं यूं लिखता हूं तो ये बी है या फिर टू बी है थर्ड प्लेस में। अब अगर मैं इस बी को बिल के लिए यूज करता हूं तो मैं दूसरे स्ट्रोक के अंदर इंटरसेक्ट करूंगा, तब ये एज इंटरसेक्शन यूज होगा। तो शॉर्ट हैंड के अंदर जितने भी स्ट्रोक्स है 24 कंसोनेंट्स है, उनके साथ हुक्स भी इस्तेमाल करके कई एक इंटरसेक्शंस बनाए गए हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये सबके लिए है। आप जितना उनकी प्रैक्टिस करेंगे इतने आप स्पीड के साथ लिख सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं या आप कल को किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो अल्फाज रिपीटेडली यूज होते हैं आप उनके लिए इंटरसेक्शन खुद से डेवलप कर सकते हैं। यानी आप जितने इंटरसेक्शंस डेवलप करेंगे आप इतना फास्ट शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, जब आप एज इंटरसेक्शन यूज करते हैं तो वो जिस वर्ड के साथ आता है उस वर्ड के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरवीन करके लिखेंगे। जब आप एक नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आप नॉर्मली जो शॉर्ट हैंड के अल्फाज हैं जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। आप किसी दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एज नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। जबकि इंटरसेक्शन में आप एक वर्ड को दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तब जाके वो आपका इंटरसेक्शन वाला वर्ड जो है रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट हैंड के इस लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।